क्या दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव, एक बहुत बड़ी उथल पुथल की गवाह बनने वाली है? क्या ईरान में 1979 के बाद अब सबसे बड़ा तख्ता पलट होने वाला है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक खुफिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। और ये डर, ये खौफ पैदा हुआ है अमेरिका के उस एक्शन से जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिस तरह अमेरिका ने उनके ही महल से उठाया और जेल में डाल दिया, उसके बाद अब अगला नंबर किसका है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो तेहरान से लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को तक हलचल मचा रही है। खबर यह है कि ईरान में जारी भारी विरोध प्रदर्शनों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी के बाद अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपना एस्केप प्लान यानी भागने का रास्ता तैयार कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस डर की वजह की। अभी हाल ही में यानी 3 जनवरी को अमेरिका ने जो किया उसने दुनिया के कई तानाशाहों की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, यह नाम था उस अमेरिकी मिशन का जिसके तहत अमेरिकी सेना वेनेजुएला में घुसी, राजधानी कराकस पर बमबारी की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस से गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अब अमेरिका की जेल में है। मादुरो को पहले ग्वांतानामो बे ले जाया गया और अब वो न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल में है, जहां उन पर नार्को टेररिज्म के चार्ज लगेंगे। इस एक्शन के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ शब्दों में दुनिया को चेतावनी दे दी है कि जो लाइन पर नहीं आएगा उसका हश्र मादुरो जैसा होगा। और इस चेतावनी की गूंज सबसे ज्यादा ईरान में सुनाई दे रही है। अब आते हैं उस रिपोर्ट पर जो द टाइम्स ने पब्लिश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को डर है कि उनके साथ भी वही हो सकता है जो मादुरो के साथ हुआ या जो सीरिया के बशर अल असद के साथ हुआ था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट का दावा है कि खामेनेई तेहरान से भागकर रूस यानी मॉस्को जाने का प्लान बना रहे हैं। इस रिपोर्ट में बेनी सबती का हवाला दिया गया है, जो एक पूर्व इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और ईरान के ही रहने वाले हैं। सबती का कहना है कि खामेनेई के पास भागने के लिए मॉस्को के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है। वो पुतिन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और उन्हें लगता है कि ईरानी कल्चर रशियन कल्चर के काफी करीब है। रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि खामेनेई अपने 20 सबसे करीबी लोग और परिवार के साथ भागने की तैयारी में है। लेकिन खामेनेई भागेंगे क्यों? इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है अमेरिका का अल्टीमेटम और दूसरी वजह है ईरान के अंदर सुलगती आग। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर साफ लिखा है, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, यानी हम पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ईरान को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर वहां प्रदर्शनकारियों को मारा गया जैसा कि पहले होता आया है तो अमेरिका ईरान को बहुत जोर से हिट करेगा। हिट वेरी हार्ड, ये शब्द ट्रंप के हैं। दूसरी तरफ ईरान अंदर से टूट रहा है। 28 दिसंबर से वहां जो प्रदर्शन शुरू हुए हैं वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। लोग सड़कों पर हैं और मांग कर रहे हैं रिजीम चेंज की। वजह है इकोनॉमिक क्राइसिस। ईरान की करेंसी रियाल रसातल में जा चुकी है। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत वहां करीब 14.5 लाख रियाल तक पहुंच गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई का आलम क्या होगा। खाने पीने की चीजों के दाम 72% बढ़ गए हैं। दवाइयां 50% महंगी हो गई हैं। और जले पर नमक ये कि सरकार ने बजट में टैक्स को 62% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। जनता के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। इन प्रदर्शनों में एक और खास बात देखने को मिल रही है। लोग अब खुल्लम खुल्ला ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, जो निर्वासित हैं और ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं। यानी जनता अब इस्लामिक रिपब्लिक से तंग आ चुकी है और पुरानी राजशाही या एक नई व्यवस्था की तरफ देख रही है। हालांकि सरकार इन प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश कर रही है। अब तक कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। ये प्रदर्शन 2022 के महसा अमीनी वाले प्रोटेस्ट से भी ज्यादा बड़े और खतरनाक होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है, एक तरफ वेनेजुएला में मादुरो का अंजाम देखकर खामेनेई डरे हुए हैं, दूसरी तरफ अपनी ही जनता सड़कों पर उतरकर तख्ता पलट की मांग कर रही है, और तीसरी तरफ व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं जो लॉक्ड एंड लोडेड हैं। क्या खामेनेई वाकई मॉस्को भाग जाएंगे या ईरान में कुछ ऐसा होगा जो इतिहास बदल देगा?
इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान में भी वेनेजुएला जैसा एक्शन लेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।